मेरी बड़ी बहन त्योहार पर हमारे घर आई हुई थी। जीजू से दीदी को पूरी रगड़ाई नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने दीदी को आधा प्राकृतिक अवस्था में देखा तो मेरा मन उसकी रगड़ाई का हो गया। तब मैंने, दोस्तों मेरा नाम उल्लास है, उम्र 24 साल और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है। वास्तव में मैं भोपाल के पास एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पापा, माँ और 2 बहनें हैं। मुक्ता की उम्र 29 साल, कद 5 फुट 4 इंच है। उनका एक बेटा 4 साल का है और युक्ति की उम्र 26 साल, कद 5 फुट 2 इंच। गांव में रहने की वजह से हमारा परिवार पुरानी सभ्यता पर ही चलता है, जो आधुनिकता से कम ही जुड़ा हुआ है। ये कहानी मेरी और बड़ी बहन की वास्तविक घटना पर आधारित है। घटना उस समय की है जब मेरी बड़ी बहन की शादी शहर में हो गई थी। मेरी बहनों और मेरे बीच साधारण रिश्ते ही थे। मैंने कभी भी उन्हें गलत निगाहों से नहीं देखा था। त्योहार का समय था और घर पर सभी आए हुए थे। मैं कमरे में बैठा हुआ था, तभी अचानक से मुक्ता दीदी नहाकर आई और साड़ी पहनने लगी। उनके लाइट के बल्ब के सामने खड़े हो जाने से कमरे में अंधेरा सा हो गया था। जब मैंने बहन की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। लाइट के सामने खड़ी होने की वजह से पेटीकोट के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही थी। मुझे रोमांचित कर रहा था। अब मेरा नजरिया अपनी बहन के प्रति बदलने लगा था, पर बहन के पुराने ख्यालों की होने से उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। तभी मैंने सोचा कि बहन की खूबसूरती की तारीफ की जाए, पर उसने मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बात बनने से रही, तो मैंने उसकी बचपन की सहेली शीनम के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ समय बाद बहन का मैसेज आया, हाय शीनम, कैसी हो, बहुत दिनों बाद याद किया। मैंने भी रिप्लाई में लिखा, हाय यार, शादी के बाद सब पीछे का पीछे ही छूट गया। मुक्ता बोली, हाँ यार। मैंने कहा, और सुना? मुक्ता बोली, कुछ नहीं, बस कट रही है। मैं, शीनम मजाक करते हुए, क्या फट रही है, किसने फाड़ दी? मुक्ता बोली, फट नहीं कट बोला, और खुटा गाड़ने वाला तो भोपाल में ही काम में लगा रहता है, 3-4 महीने में एक बार आता है, उससे मेरी क्या फटती। अपनी बहन के मुख से ये सब सुनकर मैं तो सन ही रह गया। जिस बहन को इतनी सीधी समझता था वह तो बहुत बड़ी लालची और भूखी निकली। मैं शीनम के नाम से तो और किसी को पटा ले जो तेरी फाड़ सके। मुक्ता बोली, कोई कहाँ से पटा पाती, घर से बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता काम की वजह से। मैं बोला, तब तो तू भूखी ही रह जाएगी। मुक्ता बोली, हाँ यार, अब कर भी क्या सकते हैं। मैं बोला, कर तो सकते हैं पर तू कर नहीं पाएगी। मुक्ता बोली, बता तो, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं बोला, अच्छा तो सुन, अपने भाई को पटा ले, वो जब तू चाहेगी तब तुझे और हर कहना मानेगा। मुक्ता बोली, पागल है तू, भाई के साथ कोई ऐसा करता है भला? मैं बोला, मैं तो करती हूँ, अब मेरे पति की भी पोस्टिंग बाहर ही है ना, तो वे भी कम ही घर आ पाते हैं, तो खुजली मिटाने के लिए कोई तो चाहिए, पति नहीं तो भाई ही सही। मुक्ता बोली, तो तूने अपने भाई से ही, पाप है ये। मैं बोला, कोई पाप नहीं है, ये तो जरूरत होती है, चाहे तू पति से पूरी कर या भाई से। मुक्ता बोली, गलत है ये, मैं नहीं करने वाली। मैं बोला, कुछ गलत नहीं है, देख तू बाहर किसी और से करवाएगी तो पकड़े जाने का डर, साथ में वह तुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है, और बात बाहर आई तो घर टूटने और बदनामी का डर। और भाई के साथ कोई डर नहीं, क्योंकि वह तो बताने से रहा किसी को, और जब चाहे तब काम निपटा सकती है। मुक्ता बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, पर भाई के साथ नहीं यार। मैं बोला, मैं भी तो निपटा लेती हूँ अपने भाई से, पर रहने दे, तेरे से नहीं हो पा रहा तो खुजलाती रह अकेली। चल अब रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, बाय। उसके बाद मैं अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर जब फेसबुक खोला तो देखा कि दीदी का मैसेज आया हुआ है। दीदी बोली, यार कोई और उपाय बता ना, अब रहा नहीं जाता। मैं बोला, देख मेरे पास तो बस यही उपाय है जो सेफ है, जिसको मैं भी आजमा रही हूँ, तुझे आजमाना हो तो आजमा, नहीं तो रहने दे। दीदी बोली, अच्छा ठीक है, पर वो मानेगा? मैं सोचने लगा कि तू एक बार कह तो जरा मेरी रानी, मैं तो कब से तुझे निपटने के लिए तैयार हूँ। मैं बोला, मानेगा क्यों नहीं, एक बार अपनी बगीचे के फल तो हिला उसके सामने, फिर देख। दीदी बोली, ठीक है देखती हूँ। तभी दीदी, मैं जिस कमरे में बैठा था उसमें आ गई और कहने लगी, झाड़ू लगाने आई हूँ। तो मैंने अपना फोन अलग रख दिया और मन ही मन कहने लगा, झाड़ू तो बहाना है, सच तो अपनी इस बगीचे के दर्शन कराने आई है। तभी उसने कहा, पैर उठा, सोफे के नीचे बहुत धूल हो गई है, साफ करना है।
ये बोलकर नीचे झुकते समय अपनी साड़ी गिरा दी, जिससे उसकी चाप आधी दिखने लगी। वाह क्या थी, गुलमट और कड़क, पसीने से लथपथ, मेरे मुंह में तो शीतल जला गया। खैर जैसे तैसे मैंने मन को समझाया। शायद दीदी ने मुझे देख लिया था और वो हल्की सी मुस्कान देकर मेरे हाथ के ऊपर बैठ गई और कहने लगी, सोफे के पीछे भी धूल है, उसे भी साफ कर दूं। वो मेरे हाथ पर थी। वाह क्या मखमली, जैसे कह रही हो कि मेरी नल में पानी गिराओ। ये इतना आनंदित करने वाला था। दीदी ने देख लिया था। फिर वह हल्की सी मुस्कान देती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाला। तभी फोन पर दीदी का मैसेज आया, शीनम यार तू सही कह रही थी। वह मेरी बगीचे को घूर रहा था और तरबूज पर भी दबाव डाल रहा था। मैं बोला, मैंने कहा था ना, बहन हो या और कोई, वो सिर्फ निपटाने को ही जानते हैं। दीदी बोली, हाँ अब लगता तो ऐसा ही है, पर कहीं मेरा यह वहम भी तो हो सकता है। मैं बोला, वहम नहीं है। अच्छा, जब घर पर कोई ना हो तब नहाते समय अपने कपड़े उसी से मंगाना और कपड़ों में देखना कुछ अजीब हो तो। दीदी बोली, चलो ठीक है, बाय। अगले दिन मैंने देखा कि पापा मम्मी सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं, तो मैंने भी अपना कुछ सामान लाने के लिए बोल दिया। छोटी बहन अंदर किचन में खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, दीदी नहीं दिख रही है? तो उसने कहा वो नहाने गई है। मुक्ता दीदी की आवाज आई, कोई मेरे कपड़े दे दो, मैं लाना भूल गई, वहीं कुर्सी पर रखे हैं। युक्ति कहने लगी, जा तू दे आ, मेरे तो हाथ गंदे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तो इस मौके के इंतजार में कब से था। और बहन को याद करते करते कल्पनाओं में बहन को गुलाटी मार दिया और जल कपड़ा में रह गया। तभी दीदी की आवाज आई, कोई मेरे कपड़े लाएगा या फिर मैं अंदर यूं ही खड़ी रहूं। आवाज सुनते ही मैं होश में आया और कहा, लाया अभी। फिर मैंने जल्दी से उसकी जल्द साफ की और सारे कपड़े दे आया। कुछ समय बाद दीदी बाहर आकर घर के काम करने लग गई। फिर हम सब ने खाना खाया और आराम करने लगे। तभी दीदी का मैसेज शीनम के लिए आया, शीनम यार तू सही कह रही थी। मैंने भाई से कपड़े मंगाए तो वे थोड़े गीले और जल से सने हुए लग रहे थे। मैं बोला, अच्छा वो भी तेरे साथ खेलना चाहता है? मुक्ता बोली, तो वह बनने की सोच रहा है, पर मैं उससे सीधे तो बोल नहीं सकती कि आजा अपनी दीदी को। कुछ उपाय बता ना यार, मेरी जल मीनार से पानी आ रहा है, प्लीज यार। मैं बोली, अरे बताती हूँ, थोड़ा सब्र कर। तभी अचानक से बाहर से गाड़ी की आवाज आई। उठकर देखा तो पापा मम्मी बाजार से वापस आ गए थे। दीदी बोली, चल बाद में बात करती हूँ, और वह आ गई। तभी पापा कहने लगे, मुक्ता जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस का समय हो गया है। और दीदी अपना सामान लेकर तैयार होने चली गई। कुछ समय बाद पापा दीदी और उनके बच्चे को बस में बैठाने जाने लगे, तो दीदी सबके गले लगने लगी और मुझे भी बड़े प्यार से गले लगाया। इस बार उनका गले लगाने का अंदाजा कुछ अलग ही थी, मेरे तन तन को रोमांचित कर रही थी। वह बोली, मैं जल्द ही वापस आप लोगों से मिलने आऊंगी, सभी की बहुत याद आएगी मुझे। मैंने भी कह दिया, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, जिस पर वह हल्की सी मुस्कान देकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। दीदी के जाने के बाद तो उनकी सामान के बारे में सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो गई थी, और उधर दीदी की काम की भूख बढ़ती जा रही थी, जिसे वह अपनी सहेली शीनम यानी मुझे मैसेज कर करके बता रही थी। फिर मैंने सोचा कि आग तो दोनों ओर लगी हुई है, काम तो करनी पड़ेगी, पर कैसे? दीदी तो अपने घर जा चुकी थी। उसी दिन शाम को शहर से मेरे दोस्त का फोन आया। उसने कहा, भाई मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करने के लिए आ जा। मैंने सोचा कि यह अच्छा मौका है दीदी के यहाँ जाने का, और मैंने आने के लिए हाँ कर दी। मैंने घर पर बताया कि मैं कल अपने दोस्त के यहाँ काम से शहर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो बता दे, और हाँ दीदी के लिए कुछ भिजवाना हो तो वो भी दे दे। फिर दीदी के लिए कुछ सामान घर वालों ने मुझे ले जाने के लिए दे दिया। उसके बाद मैंने दीदी को कॉल किया और उनसे आने का बताया, तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आ जा, मुझे भी बहुत जरूरी काम है तेरे से। मैंने मन ही मन कहा, काम नहीं, चुड़ैल चढ़ी है, काम की खुजली जो मची है, और फोन रख दिया। उसके बाद दीदी का मैसेज आया, यार शीनम मेरा भाई कल घर आ रहा है, कुछ बता ना कि उसे कैसे राजी करूं काम निपवाने के लिए। मैं बोला, अच्छा आने तो दे, फिर बता दूंगी। दीदी ओके। अगले सुबह मैं जल्दी ही उनके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि दीदी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उसने कहा, जा अंदर बैठ, मैं अभी आती हूँ। तभी मैंने सोचा कि समय कम है तो बहन को कैसे राजी किया जाए कि वह खुद अपना काम करवाए और कुछ कहना भी ना पड़े। मैंने बाहर और छत पर जाकर देखा तो मुझे कहीं भी दीदी के वस्त्र नजर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि शायद दीदी अभी नहाई नहीं है।
फिर मैंने अलमारी खोली तो देखा उनके वस्त्र वहीं पर थे। क्या खुशबू थी, उन्हें चाटने से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं शहद चाट रहा हूँ। अंत में मैं गुलाटी मारने लगा। तभी बाहर से दीदी के आने की आवाज आई तो बैग में छुपा कर अपने आप को संभाला। दीदी ने आकर मेरे लिए खाना बनाया। उसके बाद मैं खाना खाकर दोस्त के यहाँ चला गया। जब शाम को वापस आया तो देखा दीदी और बच्चा आपस में खेल रहे थे। मुझे देखकर दीदी कहने लगी, आ गया, चला आकर खाना खा ले। उसके बाद हम खाना खाने लगे। तभी मेरी नजर दीदी की छाती पर पड़ी। मैं तो देखता ही रह गया। तभी वह मुझसे कहने लगी, क्या देख रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, और वह मुस्कुराने लगी। कुछ समय मेरी ओर देखकर मुस्कुराती हुई वह वहाँ से चली गई। उसके बाद हम बैठकर टीवी देखने लगे। दीदी बेड पर लेटकर और मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मेरे फोन पर मैसेज आने की घंटी बजी। देखा तो दीदी का मैसेज था, यार शीनम, मेरा भाई मुझे घूर घूर कर देख रहा था। अभी दिन में जब मैं नहाने गई तो मेरी वस्त्र नहीं, जिस वजह से मैं पहन नहीं पाए। मैं बोला चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब क्या, बस निपटा ले। दीदी बोली, क्या निपटा ले? उससे सीधे थोड़ी कह सकती हूँ कि आजा। कुछ और उपाय बता ना यार, जिससे मुझे वह काम भी कर दे और मुझे उससे कुछ कहना भी ना पड़े। मैं बोला अच्छा, फिर मैं जैसा कहूँगी वैसे करना पड़ेगा। दीदी बोली, अच्छा ठीक है, बता क्या करना है। मैं बोला, देख तू उससे पहले ही सो जाना और उसे ऐसा लगना चाहिए कि तू बेसुध गहरी नींद में सो रही है, जिससे उसे कुछ करने में डर न लगे। लाइट चालू करके सोना, जिससे उसे तेरे पूरे बगीचे के दर्शन हो सके। दीदी बोली, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं बोला, और हाँ, वह चाहे तेरे साथ कुछ भी करे, तू कुछ भी ना कहना, बस उसका साथ देना। बेस्ट ऑफ लक, निपटा कर ही लौटना। दीदी बोली, अच्छा ठीक है, बाय। मैं सोने का नाटक करती हूँ। कुछ समय बाद मैंने उठकर देखा दीदी सो रही थी। तभी मैंने एक दो आवाज लगाई, दीदी दीदी, पर वह सोने का नाटक कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी वासना की को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।